अगर आप भी पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जान लीजिए 10 नए नियम 2026 में जो ये 10 नए नियम लागू हुए हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी को बता दें ये 10 नए नियम जो हैं वो आपके क्या कहते हैं पैन कार्ड को बचा सकते हैं, अनएक्टिव होने से बचा सकते हैं। आप सभी को बता दें पैन कार्ड पर 10 नए नियम लागू कर दिए गए हैं भारत सरकार द्वारा। आप सभी को बता दें आप सभी ये वीडियो पूरा लास्ट तक और एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए हम आपको बिना देरी किए हुए बताते हैं कि वो 10 नए नियम कौन से होने वाले हैं। तो आप सभी को बता दें आपका जो पैन कार्ड है आप उन पैन कार्ड का किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैंक में हो गया या फिर इनकम टैक्स में हो गया या फिर सरकारी योजनाओं में आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और आप सभी को बता दें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम आप सभी को बताएंगे 10 नए नियम जो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आपको बताते हैं कि वो 10 नए नियम कौन से होने वाले हैं। आप सभी को बता दें पैन कार्ड पर जो 2026 में लागू हुआ है पहला सबसे बड़ा नियम जो होने वाला है, नियम जो है पैन कार्ड को आप सभी को पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। आप सभी को बता दें अगर आप अभी तक पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका जो पैन है निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो जाएगा और इनएक्टिव हो जाने पर आपका बैंक काम रुक सकता है, टैक्स रिफंड रुक सकता है और केवाईसी सब कुछ बंद हो सकता है। आप सभी को मैंने जैसे बता दिया कि ये सारे काम आपके रुक सकते हैं, इसलिए आप सभी को क्या करना है कि अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवाना है। आप सभी को बता दें कि पैन कार्ड से जब आधार कार्ड लिंक करवा लेंगे तो आपका जो पैन कार्ड है वो इनएक्टिव होने से बच सकता है क्योंकि ये सारी जानकारियां जो है आपको कोई नहीं देता, क्योंकि ऐसी जानकारियां नहीं रहेंगी आपके पास तो फिर आप सभी का जो पैन कार्ड है अनएक्टिव हो सकता है, मतलब निष्क्रिय हो सकता है, मतलब बहिष्कार किया जा सकता है उस पैन कार्ड का। और दूसरा सबसे बड़ा नियम जो निकल के आ रहा है वो कौन सा नियम होने वाला है दूसरा, चलिए हम आपको बिना देरी के दूसरा सबसे बड़ा नियम बताते हैं। तो यहाँ पे जो आपका दूसरा नियम होने वाला है एक ही व्यक्ति यानी एक ही व्यक्ति या एक ही पैन कार्ड, अगर किसी के पास एक ही पैन कार्ड है, जैसे मैं आप सभी को बता दूं कि अगर किसी के पास 2 पैन कार्ड पाए गए तो भारी जुर्माना भरना पड़ेगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आप सभी को बता दें अगर आपके पास 2 पैन कार्ड पाए जाते हैं तो आप सभी को एक भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो चलिए हम आपको तीसरा सबसे बड़ा नियम बताते हैं कि जो आपके ऊपर तीसरा सबसे बड़ा नियम कौन सा लागू होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को पैन कार्ड के ऊपर तीसरा सबसे बड़ा नियम बताते हैं हम आपको, गलत जानकारी पेन पर रद्द कर दी जा सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गलत जानकारी जो पेन में दी गई है वो डीओवी मतलब नाम और डीओवी मतलब डेट ऑफ बर्थ जो आपका फ़ोटो गलत है या फिर वो आयकर विभाग से आपका पैन कार्ड सीधा कैंसिल कर दिया जा सकता है। इसीलिए आप सभी को पैन कार्ड में गलत जानकारी नहीं रखनी है क्योंकि ऐसी जानकारी अगर आप रखते हैं तो पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और आप सभी का पैन कार्ड जो है इनएक्टिव हो सकता है। तो इसलिए आप सभी को ऐसे काम नहीं करने हैं, ऐसे काम से आप सभी को बचते रहना है। और इसका काम क्या करना है, आपको पैन कार्ड का अगर आपके पास ऐसा हो तो आप सभी को अपडेट करवा लेना है। अपडेट करवाएंगे तो जो आपका नाम है और डेट ऑफ बर्थ है सब चीज़ सही हो जाएगा और फोटो जो आपको सही रखनी है। तो चलिए हम आपको तीसरे नियम बता दिए, मैं आपको चौथा सबसे बड़ा नियम बताता हूँ। चौथा सबसे बड़ा नियम कौन सा होने वाला है, तो यहाँ पे चौथा जो आपका सबसे बड़ा नियम होने वाला है डिजिटल पेन का वैध माना जाएगा। जो आपका डिजिटल पेन कार्ड है वो वैध माना जाएगा। आपको क्या करना है कि ई पेन या पीडीएफ पेन को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फिजिकल कार्ड जरूरी नहीं है। आप सभी को क्या करना है कि आप फिर पीडीएफ पेन कार्ड रख सकते हैं या फिर ई पेन कार्ड रख सकते हैं, लेकिन अगर आप वैसे पेन कार्ड रखते हैं तो डिजिटल पेन कार्ड रखते हैं तो वो वैध माना जाएगा। इसलिए आप सभी को हम बता दें ये सारे काम आपको नहीं करने हैं क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पैन कार्ड वैध माना जाएगा या फिर रद्द कर दिया जाएगा। चलिए हम आपको पांचवा सबसे बड़ा नियम बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो पांचवा सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है वो है पैन कार्ड में केवाईसी अपडेट। आप सभी को बता दें जो आपका ई केवाईसी है, यहाँ पे लिखा है पैन कार्ड ई केवाईसी अपडेट अनिवार्य है। जो आपका अगर पैन कार्ड से जुड़ा है मोबाइल नंबर ईमेल अपडेट नहीं है तो कई सेवाएं आपकी बंद हो सकती हैं। तो आप सभी को बता दें ये सब चीज़ें आपकी अपडेट होनी चाहिए, अगर अपडेट नहीं है तो आपकी सेवाएं बंद हो जाएंगी और जो भी आपका पैन कार्ड से काम होता है जैसे बड़ी रकम नहीं निकल पाएगी और सारी जानकारियां आपकी रद्द कर दी जाएंगी। इसलिए आप सभी को क्या करना है कि पैन कार्ड में ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करवा लेनी है और सही सही सारी जानकारी फिल करवानी है क्योंकि पैन कार्ड एक ऐसी चीज़ बन चुकी है
जो हर जगह इस्तेमाल की जाने चुकी है, हर जगह इस्तेमाल की जाती है। पैन कार्ड जो है आपका बैंक में हो गया या फिर सरकारी योजनाओं में हो गया, कहीं भी हो गया, आपको हर जगह मांगा जाता है। तो चलिए मैंने आपको 5 सबसे बड़े नियम बता दिए, मैं आपको 6वां सबसे बड़ा नियम बता देता हूँ जो आपके लिए यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लेन देन पैन से ज़रूरी है। जैसे कैश हो गया या फिर ऑनलाइन हो गया या फिर 50,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन में पैन का देना अनिवार्य होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप 50,000 जो रकम है वो नहीं निकाल पाएंगे। बैंक में जैसे जब आप जाते हैं तो 10,000 20,000 नॉर्मल रुपए होते हैं, वो हम निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम 50,000 की बात करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट आपका पैन कार्ड लगता है। तो अगर आप जानकारियाँ पैन कार्ड में सही रखेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। अगर जानकारी नहीं रखेंगे तो आपका पैन कार्ड वैध कर दिया जाएगा, मतलब कि इनएक्टिव कर दिया जाएगा। तो मैंने आपको 6 नियम बता दिए। मैं आप सभी को अब बता देता हूँ 7वां सबसे बड़ा नियम जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे 7वां सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है, जिन खातों में बैंक अकाउंट में पैन कार्ड लिंक नहीं है, जैसे जिन खातों में पैन कार्ड लिंक नहीं है उन पर ब्याज ट्रांजैक्शन रुक सकता है। जो आपका जिन खातों में बैंक का अकाउंट में पैन कार्ड लिंक नहीं होता है तो आपका जो है ट्रांजैक्शन रुक जाएगा। मतलब पैन कार्ड लिंक आपको अकाउंट में करवा लेना चाहिए। जैसे हर जगह पैन कार्ड लिंक होने लगा है, आप भी करवाइए। यहाँ तक कि जैसे आप पैन कार्ड लिंक करवा लेते हो तो आपके पास कई सेफ्टियाँ आ जाती है, इसलिए आप सभी को पैन कार्ड अपने अकाउंट में लिंक करवा लेना है। यहाँ तक कि मैंने आप सभी को 7 नियम बता दिए। मैं आपको 8वां सबसे बड़ा नियम बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत जानकारी फुल होने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो 8वां सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है, ITR फाइल नहीं किया तो आपका TDS जो है वो बंद हो सकता है। टैक्स जो है रिटर्न नहीं भरते, जैसे मान लीजिए अगर आप इनकम टैक्स से रिटर्न नहीं भरते तो बैंक और कंपनियां ज़्यादा TDS काटेंगी। अगर आप जैसे मान लीजिए बैंक और कंपनियों में आपका टैक्स जो रिटर्न होता है उसको आप अगर आप नहीं भरते हैं तो आपका जो TDS टैक्स जो है वो ज़्यादा कटने लगेगा। इसलिए आप सभी को क्या करना है कि ITR मतलब फाइनल नहीं किया तो TDS ज़्यादा कटने लगेगा। इसलिए आप सभी को जो रिटर्न है उस रिटर्न जो पैसा है इनकम टैक्स है उसको भर देना है। नहीं अगर नहीं भरते हैं तो आप सभी को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ तक कि मैंने आप सभी को 8 नियम बता दिए हैं। अभी मैं आपको 9वां नियम बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ही जानकारी है। 10वां तो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 10वां सुनकर आप खुद ही चौंक जाने वाले, इसलिए 10वां नियम को जरूर देखिएगा। यहाँ तक कि मैंने आप सभी को 8 नियम बता दिया, मैं आपको 9वां बताता हूँ। 9वां नियम जो है, नाबालिग का पैन कार्ड नियम बदला। जैसे माइनर पैन को 18 साल पूरे होने पर दोबारा अपडेट कराना पड़ता है। इसलिए आपसे बता दें कि आप अगर नाबालिग हैं और पैन कार्ड बनवा लिए गए हैं तो हो गया, उसको आपको 18 साल के बाद अपडेट करवा लेना है। अगर पहले वाला ही आधार कार्ड अगर आप उपयोग कर रहे हैं, पैन कार्ड उपयोग कर, सॉरी मैंने पेन को आधार बोल दिया था, तो आपको अगर पहले का ही पैन कार्ड उपयोग कर रहे हैं तो आपको 18 साल होते ही उसको अपडेट करवा लेना है। जैसे आप अपडेट करवा लेते हैं तो आपकी जानकारी फिल्ड हो जाएगी और वो नया पैन कार्ड बन जाएगा। तो चलिए मैं आप सभी को 10वां सबसे बड़ा नियम बता देते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे 10वां सबसे बड़ा नियम है जो आपका होने वाला है, गलत इस्तेमाल पर सीधा ब्लैक लिस्ट। अगर पेन का इस्तेमाल फ्रॉड या फर्जी अकाउंट में हुआ तो पेन ब्लैक लिस्ट हो सकता है और फिर नया पैन कार्ड भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि मैं आपसे एक बता दूं, अगर आप गलत तरीके से पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और फिर आपका दोबारा कभी भी पैन कार्ड नहीं बनेगा। इसलिए आप सभी को फ्रॉड वाला काम कभी भी नहीं करना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।